जब भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया, तब चारों ओर भय और शोक का वातावरण फैल गया। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी और सभी देवता सोचने लगे कि अब क्या होगा। हालांकि इस घटना का देवी पार्वती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अब भी अपने संकल्प पर अडिग थीं। उन्हें भगवान शिव से विवाह करना था और इसके लिए वे किसी भी प्रकार की तपस्या करने के लिए तैयार थीं। देवी पार्वती जानती थीं कि भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान नहीं होगा। वे महायोगी थे जो संसार से विरक्त होकर ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। वर्षों की साधना और भक्ति के बाद भी जब महादेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कोई संकेत नहीं दिया, तब देवर्षि नारद उनके पास आए और उन्हें एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। नारद जी ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आपकी भक्ति अटूट है, किंतु महादेव वैराग्य और योग के मार्ग पर चलने वाले हैं। वे केवल आध्यात्मिक सौंदर्य को महत्व देते हैं, न कि सांसारिक रूप लावण्य को। अतः यदि आप अपने स्वरूप को बदलकर एक दिव्य, तेजस्वी और आध्यात्मिक आभा से युक्त रूप धारण करें, तो शिव जी को आपसे विवाह करने में कोई संकोच नहीं रहेगा। माता पार्वती ने नारद मुनि की इस बात को गंभीरता से लिया और अपनी माता मैना देवी और पिता हिमवान से इसकी चर्चा की। वे भी इस प्रस्ताव से सहमत हुए। माता पार्वती ने पुनः एक कठिन तपस्या प्रारंभ की, जिसे कौशिकी तप कहा जाता है। इस कठिन साधना से वे अपने सांसारिक रूप को त्याग कर अलौकिक तेज, दिव्यता और वैराग्य से युक्त स्वरूप को धारण करने में सक्षम हो गईं। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और माता पार्वती को गौरी रूप प्रदान किया, जिससे वे अत्यंत दैवीय, उज्ज्वल और तपस्विनी के समान दिखने लगी। इस स्वरूप में माता पार्वती का सौंदर्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि उनकी तपस्या की शक्ति और आध्यात्मिक तेज से ओतप्रोत था। उनका यह तप इतना कठिन था कि सभी देवता, आर्षि मुनि और यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी आश्चर्यचकित थे। जब भगवान शिव ने माता पार्वती के इस नए स्वरूप को देखा, तो वे उनके तेज, तपस्या और दिव्य आभा से प्रभावित हुए। भगवान शिव को देवी पार्वती की कठोर तपस्या का ज्ञान हुआ, तो वे उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और देवी पार्वती के पास पहुंचे। ब्राह्मण शिव ने कहा, हे देवी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? यह किसके लिए है? हे ब्राह्मण देव, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। शिव, वे तो एक योगी है, गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। उनका कोई घर नहीं, वे श्मशान में रहते हैं, शरीर पर भस्म लपेटते हैं, सांपों को आभूषण की तरह धारण करते हैं। तुम जैसी सुंदर और दिव्य कन्या के लिए वे योग्य नहीं है। आप चाहे जो भी कहें, परंतु मेरे लिए भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके अतिरिक्त मैं किसी और को पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। यही सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने माता पार्वती को शक्ति का अवतार मानकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार माता पार्वती ने न केवल अपने स्वरूप में परिवर्तन किया, बल्कि अपने असीम धैर्य और भक्ति से भगवान शिव को विवाह के लिए सहमत किया। अब जब भगवान शिव स्वयं विवाह के लिए तैयार हो गए, तो समस्त ब्रह्मांड में हर्ष छा गया। देवताओं और ऋषियों ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। राजा हिमालय और माता मैना, ननिन, इस शुभ समाचार को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने विवाह को भव्य बनाने के लिए कैलाश से लेकर हिमालय तक पूरे मार्ग को दिव्य पुष्पों से सजा दिया। जब भगवान शिव की बारात निकली, तो यह किसी भी सामान्य विवाह की तरह नहीं थी। यह सृष्टि की सबसे अनोखी बारात थी। भगवान शिव अपनी बारात में भूत, प्रेत, पिशाच और गणों के साथ चल रहे थे। वे अपनी जटाओं में गंगा को धारण किए हुए थे, त्रिशूल हाथ में था, शरीर पर भस्म लगी हुई थी और सांपों की माला पहने हुए थे। उनकी बारात में नागराज वासुकी, वीरभद्र, नंदी, भैरव, योगी, सिद्ध, भूत प्रेत, पिशाच और अघोरी शामिल थे। यह बारात इतनी विचित्र थी कि कोई भी इसे देखकर भयभीत हो सकता था। जब माता नन्दिन ने भगवान शिव को इस रूप में देखा, तो वे बहुत डर गईं और रोने लगीं। उन्होंने सोचा कि उनकी पुत्री इतने भयानक योगी के साथ कैसे जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन तब देवी पार्वती ने माता को शांत किया और कहा, महादेव का यह रूप
भले ही साधारण लोगों को भयभीत कर सकता है, लेकिन वे करुणा, प्रेम और ज्ञान के सागर हैं। वे सृष्टि के आधार हैं। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी माता आपके इस रूप से डर रही है। कृपया अपने दिव्य और सुंदर स्वरूप को धारण करें, जिससे वे आपको देखकर प्रसन्न हो सकें और हमारे विवाह को स्वीकार करें। हम भगवान शिव ने अपनी प्रिय पार्वती की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपना औघड़ और रुद्र रूप त्याग कर एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और मोहक स्वरूप धारण किया। अब वे तथा शरीर पर सोने के आभूषण, मस्तक पर चंद्रमा की दिव्य आभा, सब नेत्रों में शीतल प्रेम की झलक, पीले वस्त्रों से सुशोभित दिव्य और मनमोहक रूप में प्रकट हुए। जब माता मैना देवी ने भगवान शिव का यह सुंदर स्वरूप देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई और अपनी पुत्री पार्वती को सौभाग्यशाली मानकर भगवान शिव को वर रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विराट विवाह संपन्न हुआ, जिसमें सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों और ब्रह्मांड के समस्त दिव्य प्राणियों की उपस्थिति में भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कन्यादान किया, क्योंकि वे देवी पार्वती के भाई के समान थे। देवर्षि नारद ने विवाह के मंत्रों का उच्चारण किया। इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने पुष्प वर्षा की। जब भगवान शिव और माता पार्वती ने अग्नि के चारों ओर फेरे लिए तो समस्त ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह केवल पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन का भी प्रतीक था। शक्ति और शिव का मिलन, शक्ति, पार्वती और शिव का संगम ही सृष्टि का संचालन करता है। संयम और प्रेम, यह विवाह दर्शाता है कि प्रेम और भक्ति से सबसे कठोर तपस्वी भी प्रसन्न हो सकते हैं। संसार की रक्षा, इस विवाह के बाद भगवान शिव गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए और सृष्टि के संतुलन में अपनी भूमिका निभाने लगे। शिव पार्वती विवाह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह भक्ति, प्रेम, धैर्य और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। यह दर्शाता है कि यदि प्रेम और भक्ति सच्ची हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकती है। इस विवाह से यह भी स्पष्ट होता है कि शक्ति और शिव का मिलन सृष्टि के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि यह विवाह संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे दिव्य और महत्वपूर्ण विवाह माना जाता है। आने वाले अध्याय में हम जानेंगे कुमार कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर का वध। तो बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर